मागोर वापस नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा मैं मागोर। क्या हुआ? अपने आप से क्या बातें कर रहा है यार? ये देख यार अक्षय, मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई। अगर 50,000 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। कौन सी बड़ी बात है यार, अपने फादर को फोन कर दे। तेरे फादर मागोर के बहुत बड़े आदमी हैं। ही इज ए बिग बिजनेसमैन आफ्टर ऑल। हाँ है यार, लेकिन मैं दो बातें सोच रखी। एक, मैं कभी अपने बाबा से मदद नहीं लूंगा। दूसरा, मैं कभी मागोर वापस नहीं जाऊंगा। एक बात बता यार, जब भी तेरे फादर की बात करो तो तू उनकी बुराई करता है और मागोर की भी बुराई करता है। क्यों करता है ऐसा? यार जो मैंने देखा है, अगर तूने भी देखा होता ना तो तू भी ऐसा ही करता। ऐसा क्या देखा तूने तरह? क्या हुआ? आप यहाँ इतनी रात गए? मेरी मदद कीजिए विक्रांत साहब, मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? बात क्या है? मेरा बेटा मर गया अभी, और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं। आप लोग मेरे पास क्यों आए? आप मेरे बेटे को वापस जिंदा कर सकते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? मरे हुए को कोई कैसे जिंदा कर सकता है? बूढ़ी औरत के साथ मजाक मत करिए विक्रांत साहब, आप ये चमत्कार कर सकते हैं। आपके बाप दादा भी ये चमत्कार करते थे। आगे चलकर आपका बेटा भी करेगा। उसे वापस जिंदा कर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, अब आप अंदर जा सकते हैं। और हाँ, लड़के का नाम जतिन है। जतिन, तुम अपनी मां को छोड़कर बहुत दूर चले गए हो। तुम्हें वापस आना होगा, वापस आना होगा तुम्हें। मैं जानता हूं जतिन कि तुम यहीं कहीं हो। तुम यहीं मरे थे, तुम्हारी आत्मा भी अभी यही है। अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो बताओ मुझे इशारा दो जतिन, बताओ मुझे कि तुम कहां हो।
मेरी आंखों के सामने हुआ था। अब तुम माने या न माने, लेकिन ये सच है। बहुत सालों से मागोर में ऐसा होता आ रहा है। मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा तो बैठ, मैं चाय बन कराता हूँ। तेरी इस कहानी ने तो हिला के रख दिया मुझे। My God। पढ़ाई के लिए कुछ भी करूंगा मैं, कुछ भी, लेकिन मागोर वापस नहीं जाऊंगा। यही तो मेरा हिस्सा है। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मेरे मागोर का होने या न होने से आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? फर्क? बहुत फर्क पड़ता है। शायद तुमने अखबार में पढ़ा होगा कि 1 हफ्ते पहले माउंट एयरवेज का एक प्लेन क्रैश हुआ था। इसका फ्लाइट नंबर था MA118। इसमें 232 लोग मारे गए। खैर, अपनी तो लाइफ बन गई। ये मधु सन्याल का नाम सुना है? आई एम सॉरी मैडम, ये बॉडी मधु सान्याल की है। मधु, हे मधु, बेटा मधु, सो रहा है मेरा बेटा। शोर मत करो, मेरा बेटा सो रहा है। आप शक्ल ना देखें तो अच्छा है, काफी जल चुकी है। कैसी बातें करते हैं आप? ये मेरा बेटा है। माँ अपने बच्चे को हर हालत में देख सकती है। देखा स्मिता, कहता था 2 महीने बाद लौटेगा। माँ के बिना दिल नहीं लगा, 1 हफ्ते में ही लौट आया। क्या मेरा बेटा इतने लोगों के बीच में सो रहा है? चल मधु बेटा, घर चल, माँ तुझे घर लेने आई है। घर चल। मैडम, क्या मैं अंतिम संस्कार का इंतजाम करूं? किसका अंतिम संस्कार? मैडम, मैं मधु सर के अंतिम संस्कार की बात कर रही हूँ। स्मिता, मधु को कुछ नहीं हुआ। मधु बाबा बिल्कुल ठीक है। अब मधु बाबा अपने घर वापस जाएगा। फौरन उसका कमरा तैयार करो। मैडम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ये सब क्या कर रही हैं? ये कमरा हमेशा ठंडा रखना होगा स्मिता। मधु बाबा को चादर उड़ाओ, उन्हें ठंड लग जाएगी। मैडम, सर अभी मर चुके हैं, वो जिंदा नहीं है। मधु गहरी नींद सोया है, उसे जगाना होगा। उसे जगाना होगा, उसे जगाना। तुमने मागौर का नाम सुना है स्मिता? नहीं मैडम। हिमालयन फुटहिल्स में एक छोटा सा शहर है मागौर। वहाँ के रहने वालों को मागौरी कहते हैं। मागौरी? हाँ, बहुत लंबी जिंदगी जीते हैं वो लोग। कहते हैं उनके बीच ऐसे हीलर्स होते हैं जो कि जिंदगी और मौत का पूरा खेल समझते हैं। मैडम, मुझे लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। Shut up, स्मिता, listen to me। मुझे मागौर का ऐसा ही एक हीलर चाहिए। वही मेरे मधु को इस नींद से जगा सकता है। मैडम, अगर कोई ऐसा हीलर है भी तो वो कहाँ मिलेगा?
उसे कौन ढूंढ कर लाएगा? एक आदमी है, मेरी हर परेशानी को पहले भी दूर कर चुका है। इस बार भी यह काम वही कर सकता है। बलदेव। मैं हूं बलदेव, बादशाह। ये है सुधा जी, जोकर। और ये है इक्का, यानी कि तुम। मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूं। जब मैं और रमेश सुधा जी के पास गए, क्या है सुधा जी, काम बहुत ही मुश्किल है। काम आसान होता तो तुम्हें नहीं बुलाती बलदेव। मैं तो अपनी पूरी जान लगा दूंगा। ये तो मेरे लिए छोटे भाई जैसा था। ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके लिए कुछ करूं। तो जल्दी से जाकर किसी ऐसे आदमी को लाओ जो माघौर का रहने वाला हो। क्या है सुधा जी, मैं जरूर जाता, लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि हम किसी को वहां पे भेजें ताकि। हाँ मैडम, क्योंकि किसी को भेज के ये पता करना ही पड़ेगा कि ये सब कौन जानता है करना। अब मैडम वहाँ आना जाना, रहना खाना। पैसे चाहिए ना तुम्हें? आओ मेरे साथ। बताइए कितना पैसा चाहिए आपको? जितना चाहिए उतना मिलेगा। बोलिए कितना पैसा चाहिए आपको? लाख? 10 लाख? 20 लाख? बोलो, मुझे मेरा बेटा चाहिए। तुम लोगों को कितना पैसा चाहिए? बोलो। 25 लाख? हाँ? मेरे पास हो जाओ। मधु बाबा, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें वापस लाकर ही रहूंगा। मधु बाबा, तुम्हारे मरने से तो हमारी लॉटरी निकल आई है। जब तक तेरी लाश रहेगी, हमारे पास कैश रहेगी। पर ये काम तो किसी एक्टर का है, फिर मैं ही क्यों? वो इसलिए बेटा क्योंकि तुम मागौर शहर से हो। और क्या है, उसकी एक गुलाम है, उसका नाम कोई स्मिता है, लेकिन हाँ बहुत ही चालाक महिला है। वो सब कुछ चेक कर लेगी। वो जानती है कि सुधा जी का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो उन्हें बचाना चाहती है। पर ये धोखा है। ये तो हमारा पेशा है। देखिए, मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ये सब ठीक नहीं है। जिंदगी और मौत के साथ मजाक करना गलत है। देखो बेटा, ये सब बातें तुम हमें समझाने की कोशिश मत करो, समझ गए? क्या है, वो महिला मूर्ख है। उसे ये गलतफहमी है कि मागौर शहर का कोई भी बंदा उसके मरे हुए बेटे को जिंदा कर सकता है। अब क्या करें, बेवकूफ औरत है। बेवकूफ लोगों को और बेवकूफ बनाना हमारा काम है। तो बताओ, इस ड्रामे में तुम हमारी मदद करोगे तो ही वो 50,000 रुपए पढ़ाएगी हम तुम्हें। स्मिता कह रही थी कि तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं जानती हूं तुम मेरे बेटे को ठीक कर दोगे। मैं बूढ़ी हूं, अपाहिज हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, अगर मेरा बेटा नींद से नहीं जागा, तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो इस वक्त मेरे बेटे का है। अंडरस्टूड? तरण, अंदर आओ। ये देखो, मेरा बेटा कैसे सोया हुआ है बर्फ की सिल्लियों पर। इसे जगाओ, जगाओ इसे। ड्रामा ढंग से करना। जा, जा।
बाबा बाबा ने क्या किया था? वापस आ जाओ मधु, तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें वापस आना होगा। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, तुम यहीं कहीं हो। मुझे इशारा करो मधु, वापस आ जाओ। मधु मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो, वापस आ जाओ। इशारा करो मुझे मधु, इशारा करो, मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो। हाँ मधु, आ जाओ मधु, तुम्हें वापस आना होगा। तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते मधु, तुम्हारा शरीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है मधु, इसमें वापस आ जाओ। मधु वापस आ जाओ, तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते मधु, वापस आ जाओ। मधु वापस आ जाओ, तुम्हारा शरीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है मधु, इसमें वापस आ जाओ मधु। मधु वापस आ जाओ, तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते मधु, वापस आ जाओ। मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो मधु, वापस आ जाओ। इशारा करो मधु, मधु इशारा करो मुझे। मधु वापस आ जाओ, तुम्हारा शरीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है मधु, वापस आ जाओ मधु। मधु वापस आ जाओ, तुम्हारा शरीर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसमें आ जाओ मधु, इसमें वापस आ जाओ। मधु वापस आ जाओ। देखा, मेरे बेटे का हाथ अभी हिला नहीं। नहीं, इन्होंने जरूर कोई चालाकी की है। नहीं, पहले इन्होंने बत्ती बुझाई और फिर अंधेरे में कुछ किया है। देखिए, हम यहाँ पे किसी को धोखा देने नहीं आए। वाकई लड़का ये विद्या जानता है, अब इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसकी हालत देख रही हैं आप, क्या हुआ इसे? धागा नहीं है, कुछ नहीं। इन्होंने हाथ कैसे हिलाया? आप ठीक कहते हैं, आपको जितना समय चाहिए आप ले लीजिए, मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए। स्मिता, पैसे का ब्रीफकेस फौरन बलदेव को दो। क्या बात है? अरे एक हाथ हिलाने के इतने सारे रत्न, आखिर तूने किया क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो मालूम ही नहीं ये सब कैसे हो गया। अरे ये क्या? अचानक लाइट कैसे चलेगी? ये संभालो तुम, मैं देख के आता हूँ। संभाल के। हेलो 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 हेलो, अरे कोई बोल क्यों? हेलो हेलो हेलो, और कोई बोल क्यों नहीं रहा है? डैम इट! हेलो हेलो, अरे बोल ना। हेलो हेलो, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे जिंदा करके तुमने अपनी मौत को बुलाया है। एक एक करके मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। कौन बोल रहा है? मैंने फ्यूज चेक कर लिया, सब ठीक है। आपकी बिजली भी जल रही है। सिर्फ हमारी बिजली नहीं जल रही, क्या बात है? मैं बादशाह और तुम मेरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये किसने किया? मैं चेक करता हूं। 554323, ये नंबर तो मेरे मधु के कमरे का है। क्या हुआ? मधु, लाश कहाँ गई? स्मिता, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं क्या कहती? वहाँ पे कोई है वहाँ पे? मेरा बेटा ठीक हो गया। माय गॉड, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सच में जिंदा हो गया। तुम लोगों को जो करना था तुमने कर दिया, अब मेरी बारी है।
आजकल बहुत आलसी हो गया, एक काम ढंग से नहीं करें। वो लाश कहाँ गई? छोड़ना यार, लाश वाश को मार दो। मैंने अपनी आंखों से देखा, बर्फ के नीचे उसका जला हुआ हाथ में नजर आ रहा। इतना नहीं बल्कि उसका उंगलियां तक हिल रही। बॉस 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 आप ठीक हो ना? फ्रिज में कैसे आएगी? तुम्हें क्या लगता है वो सुधा की तरह मैं भी पागल हो गया? मैंने अपनी आंखों से वो लाश वहां देखी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो जाके देखो, वहां पे मधु की लाश। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ठीक से देखो, अभी तो वहीं था। अरे नहीं बॉस, मैंने सारा देख लिया, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई हाथ वाथ नहीं है। आपका वहम होगा ये सब। अच्छा अब इधर आओ, मेरी मदद करो सामान निकालने में। आ जाओ, आओ ना बॉस, जल्दी आओ यार। आओ, खुद अपनी आंख से देख लो, देखो। यहाँ कुछ भी नहीं होगा, आपको वहम हो गया होगा। सोचो, कोई भी लाश खुद चल के फ्रिज में कैसे घुस जाएगी? हाँ? यहाँ पे मैंने वो आइस पैक रखा था, वो कहाँ गया? फिर वहम हुआ आप। अरे कहीं और रख दिया होगा। यहाँ आपको और मेरे सिवा है ही कौन? तो उठाएगा इसको। क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने अपने बचाव के लिए आइस पैक यहीं पे रखा था, अब कहाँ गया वो? बॉस आप खामखा चेक कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई भी नहीं है। आप कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हो? तुम्हें पीछे मुझे मत मारो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे यहाँ से भाग जाना है। मेरा पैसा लेके मुझे भागना है यहाँ से। अब मेरा पैसा मुझे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। अबे खोल, ये सारा का सारा पैसा मेरा, सारा का सारा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।
बलदेव, जो एक बार मर गया तुम उसे दोबारा नहीं मार सकते। मुझे जिंदा करने के लिए थैंक्स। और अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। रमेश का खून हो क्या? मधु, मधु हम दोनों को भी नहीं छोड़ेगा। उसे मार के हमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम एक काम करो, तुम उसे दोबारा मार दो, मुर्दा बना दो उसका। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता ये सब। मैं मागोर वापस जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे तुम जा सकते हो? तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुमने उसे जिंदा किया, वो हमारे जान के पीछे क्यों पड़ा है अभी? पहले ही कहा था मरे हुए के साथ साजिश नहीं करनी चाहिए थी। हमने उसे जिंदा करके उसकी माँ के साथ धोखा किया। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ये मुझे मार डालेगा। वो मुझे मार। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं, सब इसकी चाल थी। चाल किसी की भी हो, कीमत तुम दोनों को चुकानी पड़ेगी। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। ये पैसे आप लोग मुझे यहाँ से जाने दो। बलदेव, बलदेव मुझे भी साथ चलो। बलदेव, बलदेव नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत। क्यों करण, कैसी रही एक्टिंग? मान गए यार। बलदेव दूसरा डर गया था, पूछो मत। अब तक तो एयरपोर्ट पहुंच गया होगा। मैंने आज तक किसी को इतनी तेज भागते हुए नहीं देखा। हमारा प्लान कामयाब रहा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमारा प्लान कामयाब हो गया। लेकिन एक बात तो तुम लोग भी मानोगे, फ्रिज के अंदर ये हाथ और मेरे मरने की एक्टिंग, दोनों से बलदेव की हालत खराब हो गई। तुम्हारे पीछे मुझे मत मारो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। और बलदेव को ये पता भी नहीं चल सका कि हम सब इससे पहले से ही मिले हुए हैं। इसमें वापस आ जाओ, मधु वापस आ जाओ। देखा, देखा, मेरे बेटे का हाथ अभी हिला। नहीं, नहीं, इन्होंने जरूर कोई चालाकी की है। नहीं, पहले इन्होंने बत्ती बुझाई और फिर अंधेरे में कुछ किया है। देखिए, हम यहाँ पे किसी को धोखा देने नहीं आए। बाकी लड़का ये विद्या जानता है, अब इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसकी हालत देख रही हैं आप, क्या हुआ इसे? धागा नहीं है, कुछ नहीं। इन्होंने हाथ कैसे हिलाया? और अड्डे पर रमेश ने बत्तियां बंद की और मैंने और स्मिता ने फोन किए वहां पर से जहां पर मधु की लाश पड़ी थी। हेलो, अरे कोई बोल क्यों नहीं रहा? हेलो, हेलो। और जब वो फोन पर हेलो हेलो कर रहा था, तब मैंने उसके ताश के पत्ते फाड़ दिए थे। वेल माय फ्रेंड। अबे तू जिंदा बच गया क्योंकि बलदेव की पिस्टल में नकली गोली मैंने भरी थी। और हाँ, एक दो दिन में सुधा मैडम के घर तुम मधु की लाश पहुंचा देना और मैं उनसे कह दूंगी कि बलदेव सारा पैसा लेके भाग गया। चल देखते मधु की लाश तो ठीक है। अच्छा, ये तो बलदेव की ताश की गड्डी है। यार उधर बलदेव यहाँ क्या कर रहा है? वो बलदेव? इसको किसने मारा? मैं तो यहाँ मधु की लाश रखी थी यार। लाश कहाँ गई? 5, 46, 47, 48, 49, 50, 51. अरे बच्चे, आटा खत्म हो गया, उतार दे सब। चल आजा आजा, अरे माल मिल गया, आजा आजा। 52, 3. अबे तुझे क्या लगा? अच्छा चल, मैं डर जाता। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। दारू पिएगा? हाँ? ले दारू पी। हाँ? अबे क्या आंखों से दारू पिएगा?
तू तो खोल ले। हाँ? चल मैं खोल देता हूँ। स्मिता, यस मैडम। एक बात समझ में नहीं आती स्मिता, अगर मेरा मधु ठीक हो गया है तो घर वापस क्यों नहीं आता? मैडम, ये जरूर उस बलदेव की कोई चाल है। मुझे नहीं लगता मधु सर अभी ठीक हुए होंगे। नहीं माँ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा मधु यहाँ है। मेरा मधु घर आ गया स्मिता, मेरा मधु घर आ गया, मेरा मधु घर आ गया। वो कहती थी जरूर आएगा। ये कौन है? ऐसे थोड़ी हो सकता है। जो मधु बनने की कोशिश कर रहा है? मैडम आप रुकिए, मैं जरा देख कर आती हूँ। हाँ देख देख। कौन है? कौन है? कौन है? तुमने क्या समझा? मैं बलदेव की तरह बेवकूफ हूँ? कौन है अंदर? कौन? मधु, मधु बेटा, स्मिता कहाँ चली गई? मधु, स्मिता को किसने किया? किसने किया? मैंने किया है मम्मी। मधु, नहीं माँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा ये चेहरा देखो। मैंने स्मिता का खून किया है। बलदेव और रमेश का भी मैंने खून किया है माँ। क्यों बेटा? ऐसा क्यों किया? उन्होंने तो तुम्हें नई जिंदगी दी थी बेटा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ, ये गलत है। उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए ये काम किया है माँ। हाँ, पैसा तो उन्हें मिल चुका है, पर वो लोग कभी भी इसे खर्च नहीं कर पाएंगे। 3 को मार डाला है, 2 रह गए हैं माँ। ये स्मिता और रमेश कहाँ चले गए यार? ना ही स्मिता फोन उठा रही है, ना ही वो रमेश फोन उठा रहा है। या तरन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों ने मिलकर ही बलदेव को मार दिया हो? पता नहीं यार, हम लोगों ने उनका साथ देकर अच्छा नहीं किया, फंस गए यार। ऊपर से ये मधु की लाश भी गायब है। रमेश, रमेश, रमेश का भी खून हो गया। लाइट कैसे चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है यार। पहले बलदेव और रमेश, कहीं स्मिता तो ये सब नहीं कर रही है ना? जो भी हो करण, आसपास ही होगा। मैं देखकर आता हूँ। कौन है? कौन है वहाँ? उतर क्यों नहीं? कौन कर रहा है ये सब? जरूर कोई मेरे पैसे लेना चाहता होगा। जरूर अक्षय होगा। अक्षय! अक्षय, मुझे सब पता चल गया है। तुम ही कर रहे हैं सब। अक्षय, damn it, don't do this! अक्षय! आ जाओ अक्षय! अक्षय! मधु,
जरूर मधु होगा, मुझे भी नहीं छोड़ेगा वो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है तरन। अब सजा मिलने का समय आ गया है। नहीं बेटा नहीं। बाबा मुझे बचा लो बाबा। मधु, जैसे ही ये मोमबत्तियां बुझे तुम शांत हो जाओ। ना ही तुम्हारे कॉलेज से टेलीग्राम आता और ना ही मैं यहाँ आता। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। विक्रांत जी, आपके कहने के अनुसार मैंने इस कमरे में पूरा प्रबंध कर दिया है। आप मेरे बेटे को उसकी दुनिया में वापस भेज दीजिए। दरअसल भूल मेरी थी जो उसे बुलाया। आप उसे वापस भेज दीजिए। मधु, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो मधु, मेरी आवाज सुनो। मधु, तुम्हें ये शरीर छोड़ना होगा, तुम्हें वापस जाना होगा मधु, जाना होगा तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। तुम चले जाओ मधु, तुम्हें जाना होगा, चले जाओ। तुम्हें इस दुनिया में बुलाना एक भूल थी। मैं जानता हूँ तुम मेरी आवाज सुन रहे हो मधु। चले जाओ, अपनी दुनिया में वापस चले जाओ, चले जाओ मधु, चले जाओ। छोड़ दो मधु, छोड़ दो, त्याग दो इस शरीर को, चले जाओ अपनी दुनिया में, चले जाओ मधु, तुम्हें जाना होगा, चले जाओ मधु, चले जाओ, चले जाओ। ये ठीक था। उसे इस दुनिया से वापस भेज देना, ये ठीक था। मेरे बेटे और उसके दोस्तों ने जो भी किया उसके लिए मैं आपसे एक बार फिर से माफी मांगता हूँ। ये आपके पैसे लौटाने आया। हो सके तो बच्चों को माफ कर दीजिएगा। हम वापस अपने गांव लौट रहे हैं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।